आज ये 12th क्लास में रे ऑप्टिक्स के चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में 5th लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर ये देखने वाले हैं। इसकी पहली केस पे हम लोग बात करते हैं। अब जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर स्थित हो, इन्फिनिटी पे, यानी कि मिरर रखा होगा, उसके सामने बहुत दूर ऑब्जेक्ट होगी और मिरर आपका कैसा होगा, कनकेव मिरर होगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ही हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ से जो रेज आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, यानी कि अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये जब मिरर पे आकर स्ट्राइक करेंगी, यानी कि मिरर से टकराएंगी, तो परावर्तन के पश्चात ये दो रेज फोकस पर कट करेंगी, तो यहाँ पे आपको इमेज मिलेगा। लेकिन इस वाले डायग्राम से आपको इमेज की साइज या इमेज कैसा है वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। पोजीशन तो क्लियर है कि एफ पर ही बनेगा। दूसरा डायग्राम लेकिन इसको क्लियर कर देगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, पैरेलल रेज जो आ रही हैं उससे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इस मिरर से इनका जब परावर्तन हो जा रहा है तो ये तीनों इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पे, एफ पर। तो यहाँ पे आपको इसका इमेज कैसा दिखाई पड़ रहा है, उल्टा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एफ पर ही है। तो यहाँ पे ये डायग्राम आपको ज़्यादा क्लियर कर रहा है। तो बच्चों एक चीज़ लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप डायग्राम बनाइएगा तो प्रोटेक्टर और स्केल की सहायता से ही क्लियर बनाइएगा और प्रैक्टिस करके बनाइएगा। इन इमेज में जो आप पीछे इमेज फॉर्मेशन के रूल को पढ़े थे वो सब लागू हो रहा है। क्या था, एक बार हम उसको रिकॉल कर देते हैं कि जो किरणें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, फोकस से होकर जाती हैं, दूसरी जो सी से आती है, मतलब वक्रता केंद्र से होकर आती है, वो उसी वे में रिटर्न हो जाती है। अभी किसी न किसी डायग्राम में वो भी देखने को मिलेगा। और जो फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जो डायरेक्टली कहाँ पे आती है, पोल पर आकर इंसिडेंट होती है, तो वो परावर्तन के द्वितीय नियम का पालन करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप पीछे जो प्रतिबिंब बनने के नियम है उस चीज़ को पढ़े थे। तो अब चलते हैं इसके पोजीशन, साइज और नेचर की बात कर लेते हैं कि इस केस में इमेज कहाँ पे होगा, फोकस पर होगा। साइज क्या होगी, वेरी स्मॉल होगी, यानी कि अत्यंत छोटा होगा। और इसका जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो आई होप पहली वाली केस आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरे वाले केस पे चलते हैं कि जब वस्तु सी और इन्फिनिटी के बीच हो, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी भी कह सकते हैं, या व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। तो इसका डायग्राम देखिए इस तरह से बनेगा। ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी और सी के बीच में है। रेज पहली वाली जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से होकर जा रही है, दूसरी फोकस से आ रही है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। यहाँ पे कट कर रही हैं दोनों रेज। अब यहीं पे आपको इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश मिल जाएगा। वो कैसा होगा, उल्टा दिखाई पड़ रहा है आपको। पोजीशन क्या है इसकी, यहाँ पे मैंने लिख रखा है बिटवीन सी एंड एफ होगा। साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। स्मॉल मतलब कंपेरेबल टू द ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। यहाँ पे साइज जो आप बताते हैं इमेज की वो वस्तु की तुलना में छोटा होगा, कहने का मतलब ये है। एंड नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो आई होप सेकेंड वाली केस भी आपको इजीली समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं तीसरी वाली केस पे। इसको बताने से पहले हम एक चीज़ आपको और याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जब पिछले वाले लेक्चर को देखा होगा तो उसमें हमने एक चीज़ बोली थी कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 लाइट रेज आनी ही चाहिए, यानी कि कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम 2 रहेगा तभी उस ऑब्जेक्ट का इमेज पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसलिए देखिए किसी भी डायग्राम में 2 तो कंपलसरी है, 2 रेज तो हम कंपलसरी यहाँ पे यूज किए ही हैं। आप 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट आप 2 में कंफर्टेबल रहेंगे। जब वस्तु सी पर हो तब इसके लिए यहाँ पे डायग्राम मैंने बना के रखा है। पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, दूसरा फोकस से आएगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। तो ये जहाँ पे कट करेंगे एग्जैक्टली यहीं पे इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज मिल जाएगा, ए डैश बी डैश। ये भी
कैसा दिखाई पड़ रहा है, उल्टा। तो इमेज पोजीशन क्या हो जाएगी, इमेज आपका एट सी पर होगा, यानी कि मतलब वक्रता केंद्र पर होगा। साइज क्या होगी, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की साइज भी ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होगी। और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये जो बताया जा रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, आप इस चीज को एकदम से ध्यान रखिए हमेशा के लिए कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी 5 केसों में आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही मिलेगा। एक केस लास्ट वाली है जिसमें आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलता है, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड। बात रही साइज की, वही साइज इधर उधर होगी। तो अब साइज के बारे में आपको अभी हम लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे, शायद कुछ लोगों को पता हो, आई होप, लेकिन यूट्यूब पे ऐसे ट्रिक अभी नहीं है। फोर्थ वाले पे चलते हैं। जब वस्तु C और F के बीच होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। तो यहाँ पे इसका भी डायग्राम देखिए, यहाँ पे हमने क्लियर कर रखा है पहले से ही। तो C और F के बीच में ऑब्जेक्ट जब आएगी यहाँ पे, तो देखिए पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। अब यहाँ पे जो इमेज आपको मिलेगा वो बिटवीन C एंड इन्फिनिटी मिलेगा, लेकिन इसकी साइज जो होगी वो लार्ज होगी। मतलब इस वस्तु की तुलना में इस प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो लंबा बनेगा, बड़ा बनेगा। और इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आई होप फोर्थ केस भी आपको समझ में आ गई होगी। फिफ्थ केस पे चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारी एग्जैक्टली फोकस पर ही होती है तब किस तरह से इमेज आपको मिलता है या कहाँ मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, तो इसका डायग्राम यहाँ पे है, एग्जैक्टली एफ पर है। तो एक रे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और जब उसका परावर्तन हो जाएगा तो फोकस से चली जाएगी। दूसरा, अब यहाँ से हम फोकस से तो ले नहीं जा सकते हैं, तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम कहाँ से लेके आएँ, सी से। सी मतलब वक्रता केंद्र से। तो ये जाएगी, जब रेस यहाँ पे टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, क्योंकि सी से जाने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो इधर उधर ना जाके अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं। तो अब ये रेस पैरेलल ही जा रही हैं, तो पैरेलल जाने का मतलब कहाँ पे जाएंगी, अगर अनंत से पैरेलल आती हैं तो अगर पैरेलल रेस जा रही हैं तो इसका मतलब अनंत पे ही जाएंगी। तो यहाँ से अनंत पे ही जाएंगी, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिलेगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। यानी कि इमेज पोजीशन कहाँ होगी, एट इन्फिनिटी होगी। साइज क्या होगा, अभी तक एक चीज़ कंसीडर करिए, जब आप इन्फिनिटी पे थे तो फोकस पे मिला, उसी का जस्ट उल्टा। अब फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे मिला। साइज की भी बात करें एकदम उल्टा, जब इन्फिनिटी पे था तो बहुत छोटा मिला, अब जब फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे मिला, मतलब साइज आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, वेरी लार्ज साइज में इमेज मिलेगा। नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। सिक्स्थ केस की बात करें, ये लास्ट केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। इसी केस में आपको इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लेस होगी कहाँ पे, एफ और पी के बीच में। ये एफ है, ये पी है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है। तो एक रेस देखिए यहाँ से पैरेलल गई तो ये फोकस से जाएगी, इस तरह से निकल के चली गई। दूसरा पॉइंट आपके पास ये है कि आप दूसरी रे को कहाँ से लेके जाएं, सी से। तो सी से जाएगी तो यहाँ से जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी इसी वे में, जैसे जाएगी मतलब अपने मार्ग को बदलेगी नहीं, इसी मार्ग में वापस लौट आएगी। लेकिन अब कहाँ इमेज आप बनाएंगे, इधर तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका एक आभासी प्रतिबिंब बना दिया जाएगा पीछे। इसको जब बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, डैश लाइन जो एक्सटेंड हो रही है, तो यहाँ पे ये दोनों कट कर रही हैं, क्योंकि आप अगर इधर जाएंगे तो ये दूरी बढ़ती जाएगी। इनके बीच की दूरी अभी इतनी थी, यहाँ पे बढ़ गई, यहाँ पे बढ़ गई, ऐसे ऐसे दूरी बढ़ती जाएगी। तो इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कट कर देगा। तो मतलब इमेज आपका इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज आपको ए डैश बी डैश यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब इमेज पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर या बैक साइड ऑफ द मिरर, बैक साइड ऑफ द मिरर आपको ये मिल जाएगा इसका पोजीशन, बैक साइड ऑफ द मिरर। साइज इसकी क्या होगी, लार्ज होगी, ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे बड़ा प्रतिबिंब होगा।
और नेचर इसका क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि आभासी और सीधा। ये आपकी 6 केसें हो गई और यही 6 केसें पॉसिबल हैं किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण से 6 टाइप के इमेज आपको मिल सकते हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए जा चुके हैं। चलिए अब थोड़ा ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। आप ट्रिक को भी ध्यान से देखिएगा, शायद वो आपके इमेज के पोजीशन की ट्रेसिंग और साइज में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब ये है वो ट्रिक जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला काम क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी टोटल पोजीशंस हैं। यहाँ पे मैंने कंसीडर कर दी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी गई थी, तो इमेज आपको कहाँ कहाँ मिलेगा ये आपको नहीं याद रखना है, बस ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे प्लेस की जा रही है इसको याद रखना है। तो इसको हमने पहले इन्फिनिटी था, फिर सी था, फिर एफ था, फिर इसको मैंने सीरियल से 1 2 3 4 5 6 ये कर दिया। अब क्या है कि ये पोजीशंस आप देखते रहिएगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, टोटल पोजीशन मैंने इस लाइन में लिख रखा है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी कि ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ पे होगी वो नंबरिंग मैंने यहाँ पे लिख रखी है, यानी कि 1 पे होगी, 2 पे होगी, 3 पे होगी, 4 5 6, यानी कि इन्फिनिटी पे, बिटवीन सी एंड एफ, सी एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी, ये चीज़ यहाँ पे है। और इमेज पोजीशन ये है, ये वाली लाइन देखिए। पहली पोजीशन टोटल पोजीशन में से ही आपको लैप्स करना है। पहली पोजीशन यानी कि जो आपकी होगी 6 में से 1 लैप्स करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे। आपको टोटल पोजीशन में से ही हमेशा ऑब्जेक्ट की पोजीशन जिस तरह से बदलेगी उसी को लैप्स कर देना। आप अपने आप जान जाएंगे इमेज कहाँ बनेगा। तो 6 में से 1 लैप्स करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो आपको 5 मिलेगा। 5 कहाँ पे है, एफ पे है, तो मतलब आपको इमेज कहाँ मिल जाएगा, फोकस पर। 6 से जब 2 लैप्स करेंगे तो 4 आएगा, इमेज कहाँ मिलेगा आपको, बिटवीन सी एंड एफ ही मिलेगा। आप डायग्राम पीछे जो आप बनाए हैं उसको पीछे ध्यान से देखिएगा तो यही सारी चीज़ें आपको फिर से मिलेंगी। जब 6 से 3 पे लैप्स करेंगे यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगी तो इमेज भी आपको इसी पे मिलेगा। सी पर जब ऑब्जेक्ट थी तो इमेज भी हमको सी पर ही मिला था। 6 में से 2 लैप्स करें, 4 लैप्स करेंगे। जब 6 में से 4 लैप्स करेंगे, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट अब आ चुकी है आपकी बिटवीन सी एंड एफ, तो आपको 2 मिलेगा, यानी कि इमेज इधर मिल जाएगा बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। और 6 से जब 5 लैप्स करेंगे यानी कि ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ पे आ गई फोकस पे, तो आपको 1 मिलेगा, मतलब ऑब्जेक्ट पे जब एफ पे होगा तो इमेज आपको इन्फिनिटी पे ही मिलेगा। और लास्ट केस है 6 - 6 = 0, तो मतलब इधर तो कोई इमेज नहीं मिलेगा, वो हमारा क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, मतलब उसका आभास केवल किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब होगा। चलिए अब थोड़ा साइज के बारे में बात करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहां से देखिए, ये जो इमेज पोजीशन है या इस नंबर पोजीशन के साथ में आप अगर बात करेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। नंबर पोजीशन पे आप चाहे कंसीडर कर लें, चाहे इमेज पोजीशन पे कंसीडर कर लें। जब छोटा नंबर लैप्स हुआ तो वेरी स्मॉल, इससे बड़ा तो स्मॉल, फिर ये नंबर जब, क्योंकि जितना आपने लैप्स किया उतना ही आपको मिल गया तो मतलब इक्वल इमेज। जब इससे बड़ा नंबर लिया फिर यहाँ पे आपको मिला लार्ज, फिर इससे बड़ा नंबर तो वेरी लार्ज, और यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जब आप लैप्स कर रहे हैं यानी कि टोटल पोजीशन तो 0, मतलब ये लार्ज इमेज मिलेगा। आपको यही ध्यान रखना है। बट यहाँ से अगर याद रखना चाहते हैं इमेज पोजीशन से, तो जब आपको 5 मिला है तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या मिली है तो इमेज बहुत छोटा होगा, इससे छोटी संख्या हुई तो छोटा हुआ। अब यहाँ पे जितना आपने लैप्स किया उतना ही मिल गया तो इक्वल हुआ। अब इससे भी छोटी संख्या हुई तो लार्ज मिला। अब बहुत छोटी संख्या हो गई तो बहुत बड़ा मिल गया। अब यहाँ पे 0 मतलब कोई ऐसा इमेज मिलेगा जो आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, बट वो लार्ज होगा, 1 पॉइंट, ये याद रखना है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही।